कालू कौवे के रंग बहुत पक्के हुआ करते थे। वो बाजार से अच्छे पेंट लाकर दूसरे पक्षियों के घरों को रंग किया करता था। यही वजह थी कि कालू कौवे का काम सबको बहुत पसंद था। कौवे भैया, मैं किसी काम जा रही हूँ, क्या शाम तक मेरे घर का रंग का काम पूरा हो जाएगा? हाँ चिड़िया, थोड़ा दूर हो जाओ, रंग तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। मैं शाम तक ये काम मुकम्मल कर दूंगा। और फिर कालू कौवे की शादी हो जाती है गोरी कौवी से, जो बहुत ही लालची कौवी थी। कालूपति जी, अगर ऐसे ही महंगे पेंट लाकर तुम दूसरों के घरों को रंग करोगे तो हम हमेशा गरीब के गरीब ही रहेंगे। कोई शॉर्टकट ढूंढो। अगर अच्छा काम नहीं होगा तो कौन हमसे काम करवाएगा? इस जंगल में कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है। जिसने भी अपने घर को रंग करवाना होगा वो हमारे पास ही आएगा। कालू जी, बस तुम जैसे जैसे मैं कहती जाऊँ वैसे वैसे करते जाना। फिर गौरी कौवी जंगल जाती है और नदी के पास से सरसों के फूल तोड़ती है। गौरी कौवी वापस घर आती है और उन सरसों के फूलों को पानी में मिलाकर पीला रंग तैयार करती है। लो, हो गया कालू जी। अब अगर कोई भी पक्षी पीला रंग मांगे तो तुम उसके घर को यही पानी वाला रंग कर देना। किसी को क्या पता चलेगा। और अगर किसी ने हरा या फिर लाल रंग मांगा तो मैं क्या करूँगा? तुम चिंता ना करो, मैं वो रंग भी तुम्हें फ्री में तैयार कर दूंगी। कौवा अपना रंग करने का ब्रश और बाल्टी लेकर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि वहाँ माही चील आ जाती है। कौवे कौवे, मेरे बेटे की शादी है और मेरे घर को रंग करना है। पीला पीला रंग बहुत पसंद है मुझे। कौवा तो यही चाहता था, क्योंकि उसके पास गोरी का तैयार किया हुआ जाली पीला रंग जो था। हाँ हाँ माही चील, आप जाओ, मैं अभी पीला पक्का रंग लेकर आता हूँ। चील चली जाती है और कालू कौवा गोरी कौवी से पीला रंग लेकर चील के घर पहुंच जाता है। चील चाची, सीढ़ी कहाँ है? चील कौवे को सीढ़ी देती है और कौवा सीढ़ी पर चढ़कर चील के घर को रंग करना शुरू करता है। शाम तक कालू कौवा काम पूरा कर देता है और चील से पैसे लेकर खुशी खुशी घर जाता है। गोरी गोरी, तुमने सच कहा था, इस काम में तो बहुत मुनाफा है। 1 रुपया लगाए बिना ही मुनाफा मिलेगा अब मुझे। अब बताओ कालू जी, मैं ना कहती थी कि मेरे साथ चलोगे तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। दरवाजे पर दस्तक होती है। तोते, क्या बात है? कालू घर में है? मैंने अपने घर को रंग करवाना है। हाँ हाँ बताओ, कौन सा रंग करवाना है तुमने? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा रंग करवाऊँ। तुम्हारा रंग हरा है, इसलिए तुम अपने घर को भी हरा रंग ही करवाओ। तुम्हारे घर पर बहुत अच्छा लगेगा हरा रंग। ठीक है, तो फिर आप हरा रंग देकर कालू को भेज देना। गोरी घर जाती है और कालू को बताती है। मगर गोरी, फ्री में हरा रंग कहाँ से मिलेगा? ये मेरा काम है, तुम चिंता मत करो। फिर गौरी कौवी पुराने कुएं के पास जाती है और वहाँ से हरे रंग की काई इकट्ठी करती है। चिड़िया वहाँ आ जाती है। गोरी, ये काई किस काम की? तुम इसे क्या करोगी? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पुराने कुएं की सफाई कर रही थी। गोरी घर जाती है और काई को पानी में मिलाकर हरा रंग तैयार करती है। कालू कौवा ब्रश बाल्टी उठाता है और जाता है। कौवा सीढ़ी लगाकर तोते के घर को रंग करने लगता है। कौवे कौवे, मुझे ये हरा रंग थोड़ा फीका फीका लग रहा है। वहम है तुम्हारा, ये रंग बहुत पक्का है। तूफान आए या बारिश, ये रंग कभी खराब होने वाला नहीं है। कालू कौवा फिर से काम में लग जाता है। 1 2 3 4 5। कालू जी, इस महीने पूरे 5000 मुनाफा हुआ है हमें। गोरी गोरी, इतना मुनाफा तो मुझे पूरे 1 साल में भी नहीं होता था। कालू जी, मैं अपने लिए एक सोने का हार लेना चाहती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं इन पैसों में से अपना सोने का हार ले लूँ। हाँ हाँ, तुम अपना सोने का हार ले लो और जो मुनाफा बाद में होगा मैं उस मुनाफे से अपने लिए एक नया मोटरसाइकिल लूंगा। कबूतर को अपने घर को लाल रंग करवाना था, इसलिए गोरी झरने पर जाती है और झरने से गुलाब के फूल तोड़ती है और पानी में मिलाकर उन गुलाब के फूलों से कच्चा लाल रंग तैयार करती है। यार कौवे, रंग तो लाल हो गया मेरे घर को, मगर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। चिंता ना करो, तोते और चील चाची से जाकर पूछो, उनके घरों पर भी मैंने ही रंग किया है, बहुत खुश हैं वो। कौवा बातें सुनाकर पैसे लेकर चला जाता है।
उसी रात आसमान पर गहरे बादल आते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के पानी से सारे पक्षियों के घरों का रंग उतर जाता है। सुबह हो जाती है। बारिश तो रुक गई थी, मगर साथ ही पक्षियों के घरों का रंग भी बहा कर ले गई थी। उस बुरे कौवे ने बहुत बुरा किया। कल मेरे बेटे की शादी है और मेरे घर का सारा रंग उतर गया है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चील गुस्से में जा रही थी कि तोता अपने घर के बाहर बैठा रो रहा था। तोते तोते क्या हुआ है? मैंने अभी 2 दिन पहले ही कौवे से अपने घर को रंग करवाया था। पहली बारिश में ही सारा रंग उतर गया। वो कौवा बहुत गंदा है। उस कौवे ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। तुम मेरे साथ चलो। रास्ते में कबूतर भी उनके साथ मिल जाता है। मेरे सुंदर कालूपति जी, तुम घर में ही रहना, मैं अपना सोने का हार लेने जा रही हूँ। और वापस आते हुए मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना, मैं इंतजार करूँगा। गोरी कौवी जैसे ही घर से बाहर निकलती है, सामने तोता, कबूतर और चील चाची डंडे लिए खड़ी थी। सोने का हार तो हम पहनाएंगे, तुझे भी और तेरे पति को भी। ना ना, मुझे मत मारना, ये उपाय मेरी गोरी पत्नी जी का था। फिर वो सब पक्षी कौवे और कौवी को मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं। हाय, बहुत मारा, जालिमों ने बहुत मारा। गोरी, अगर हम इतना लालच करेंगे तो सजा तो जरूर मिलेगी। वो कौवे सूखे पेड़ पर बैठे हुए रो रहे थे। उधर देखकर जग्गू कौवा क्लासरूम में जाता है। स्कूल में ब्रेक थी, इसलिए सारे छोटे पक्षी बाहर ग्राउंड में खेल रहे थे। जग्गू कौवा गुड़िया के बैग से उसका लंच बॉक्स निकालता है और भाग जाता है। जग्गू कौवा स्कूल की बाहर वाली दीवार के साथ लगकर बैठ जाता है और गुड़िया का लंच बॉक्स खाने लगता है। कीकी, तुम यहाँ बैठो, मैं अपना लंच बॉक्स लेकर अभी आती हूँ। गुड़िया, मैं तब तक पानी ले आता हूँ। गुड़िया क्लास में जाती है और अपना लंच बॉक्स बैग से निकाल कर ले आती है। कीकी भी पानी ले आया था। आज मेरी मम्मा ने मुझे ऑमलेट और पराठा बना कर दिया है। ऐसे कहते हुए जब गुड़िया अपना लंच बॉक्स खोलती है तो वो अंदर से खाली था। आज फिर किसी ने मेरा टिफिन खा लिया। कौन है वो चोर जिसने मेरा खाना खाया है? कल मेरे टिफिन से भी खाना गायब था, हमें सर को बताना चाहिए। फिर गुड़िया और कीकी तोते टीचर के पास जाते हैं। बच्चों, हो सकता है कोई पक्षी तुम में से ही बहुत गरीब हो, भूखा हो और मजबूर होकर चोरी की हो। ये सुनकर गुड़िया और कीकी शांत हो जाते हैं। मम्मा, मैं इधर उधर देखकर ऐसे गया जैसे आप चोरी करने जाती हो। मैं टिफिन उठाकर दीवार के पास ले गया। फिर तो वो छोटी चिड़िया बहुत रोई होगी। जग्गू बेटा, क्या था टिफिन में गुड़िया के? मम्मा, ऑमलेट और पराठा, बहुत स्वादिष्ट खाना था, मुझे तो मजा ही आ गया। इतना नहीं सोचा कि थोड़ा सा अपनी माँ के लिए भी ले जाओ? इसमें क्या मुश्किल है, मैं कल ले आऊँगा। मैं कल आपके लिए भी चोरी का खाना ले आऊँगा। गुड़िया बेटी, जब आप क्लास से बाहर जाओ तो अपना बैग साथ लेकर जाया करो। मम्मा, मैं हर जगह बैग साथ थोड़ी लेकर जा सकती हूँ, वॉशरूम भी तो जाना पड़ सकता है। तोते सर ने कहा था कि शायद किसी मजबूर गरीब पक्षी ने चोरी किया होगा मेरा टिफिन। बेटी, कोई चाहे कितना भी गरीब हो, मगर एक ईमानदार पक्षी कभी चोरी नहीं करता। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को आलू वाला पराठा बना कर देती है। गुड़िया स्कूल जाकर अपना बैग रखती है, तभी बाहर शोर सुनाई देता है। तुमने मुझे मारा है, तुमने पहले मुझे मारा था। छोटा मिठू और कीकी आपस में लड़ रहे थे। शोर सुनकर गुड़िया वहाँ जाती है। आप क्यों लड़ रहे हैं? मुझे बताइए क्या बात है? गुड़िया, कीकी ने मेरी पेंसिल लेकर मुझे वापस नहीं की। ब्रेक से पहले ही काम कर लेता हूँ। गुड़िया भी बाहर है और क्लास में कोई भी नहीं है। जग्गू भागकर क्लास में जाता है और गुड़िया के बैग में से लंच बॉक्स निकाल लेता है और ग्राउंड में फूलों के पौधों के अंदर छुपा देता है। तोता टीचर क्लास लेता है। छोटे बच्चों, कभी भी कैसे भी हालात हो, चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जिसे दोपहर का लंच नहीं मिलता तो वो मुझे बता सकता है। मगर कोई भी छोटा पक्षी नहीं बताता। ब्रेक हो जाती है। मेरा लंच बॉक्स आज फिर नहीं है। कीकी, जग्गू, देखो, किसी ने आज फिर मेरा खाना चुरा लिया है। होगा कोई चोर, ढूंढ लो। ऐसा कहते हुए जग्गू ग्राउंड में चला जाता है।
फूलों के पौधे के पास गुड़िया और कीकी जाकर बैठ जाते हैं। अब जग्गू इंतजार में था कि कब गुड़िया और कीकी वहाँ से उठे और कब वो फूलों के पौधे से अपना चोरी का टिफिन बाहर निकाले। बैठे बैठे अचानक गुड़िया का ध्यान पौधे के अंदर जाता है। मेरा लंच बॉक्स वहाँ है। गुड़िया फूलों के पौधे से अपना लंच बॉक्स निकाल लेती है। ये देखकर जग्गू पानी की टूटी की तरफ चला जाता है। अभी तक खाना भी है, मेरा आलू वाला पराठा बच गया, वरना आज फिर मुझे भूखी ही रहना पड़ता। फिर गुड़िया और कीकी आधा आधा आलू वाला पराठा खा लेते हैं। उस चोर ने अभी लंच बॉक्स छुपाया ही होगा कि हमने देख लिया। मगर वो है कौन, ये तो अब हमें जानना ही होगा। मम्मा, अच्छा भला मैंने लंच बॉक्स चोरी कर लिया था, मगर वो दोनों उसी जगह जाकर बैठ गए जहाँ मैंने वो लंच बॉक्स छुपाया था। जग्गू बेटा, अब दिल थोड़ा ना करो, कल फिर से चोरी कर लेना। और सुनो, चोरी मेहनत से किया करो, अच्छी तरह इधर उधर देखकर, जैसे तुम्हारी माँ करती है। मम्मा, मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा मेहनत से ही चोरी करूँगा। गुड़िया बेटी, मैंने आज आलू मटर वाले चावल रखे हैं आपके टिफिन में। आलू मटर वाले चावल? मम्मा, मुझे तो आलू मटर वाले चावल बहुत पसंद है। आज तो दोपहर को ब्रेक टाइम मजा ही आ जाएगा। गुड़िया जानती थी कि आज फिर वो चोर जरूर आएगा, इसलिए गुड़िया अपना बैग रखकर अपने दोस्त कीकी को साथ लेकर दरवाजे के पीछे छुपकर बैठ जाती है। फिर गुड़िया कहाँ गई है? चलो, जहाँ भी है मैं जल्दी जल्दी से उसका टिफिन चुरा लेता हूँ। जग्गू क्लासरूम में जाता है और गुड़िया के बैग से टिफिन निकाल लेता है। दरवाजे के पीछे से गुड़िया और कीकी भी बाहर निकल आ जाते हैं। तो तुम हो वो गरीब पक्षी। तुम्हारी मम्मा तो कहती है कि वो जंगल की सबसे अमीर कौवी है और तुम दूसरों का टिफिन चुरा कर खाते हो। मैं तो देखने आया था कि टिफिन में क्या है ना? हाँ। फिर गुड़िया और कीकी हंसने लग जाते हैं। मैं बता देती हूँ, इसमें आज आलू मटर वाले चावल हैं। फिर तोता टीचर जग्गू को चोरियां करने के कारण स्कूल से निकाल देता है। मम्मा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप भी मुझे दूसरे बच्चों की तरह घर से टिफिन बना कर देती तो मैं चोरियां ना करता। हाँ बेटा, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी वजह से आपको स्कूल से निकाल दिया गया।